आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डीओई कहने वाले लोग कौन हैं? ये डीओई संघ को क्यों कहा गया? ये बताने से पहले जरा आरएसएस के योगदानों को समझना जरूरी है। आरएसएस समर्थक भी आरएसएस के योगदान को गहराई से नहीं समझते, संघ के विस्तार और विशालता को नहीं समझते। आरएसएस यानी स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर रखी। 1962 के युद्ध के दौरान आरएसएस ने जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी। 1965 के युद्ध में कानून व्यवस्था संभाली। दादरा, नागर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ ने निर्णायक भूमिका अदा की। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में संघ अग्रणी रहा। हजारों स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी। आरएसएस का 1955 में बना भारतीय मजदूर संघ आज भी सशक्त संस्था है। जमींदारी प्रथा खत्म करने में संघ के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षा भारती, एकल विद्यालय, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसी संस्थाओं की मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस। विद्या भारती आज 20,000 से ज़्यादा स्कूल चलाता है। आरएसएस के 2 दर्जन शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज हैं, 1.5 दर्जन आम कॉलेज हैं। आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर में 30 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक पढ़ाते हैं। कहने को पूरा ग्रंथ है, लेकिन अभी आप ये देखिए कि आरएसएस यानी स्वयंसेवक संघ को डीओई कहने वाले लोग कौन हैं, उनका मकसद क्या है, वो क्या साबित करना चाहते हैं, डीओई का आखिर मतलब क्या होता है, देखिए। आरएसएस तो हर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा का काम है, सेवक काम है, ठीक है। और मैं हर बार कहता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं ये ओपन कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका एक मॉडल है ये दुनिया में, वो तो एक सोशल डेवलपमेंट की नॉन गवर्नमेंटल एक ऐसा मॉडल है। मैंने इसको बड़ा स्टडी किया है कि ये एक ऐसा मॉडल है कि जो सेवक है, अच्छा, जिसमें सेवक आ रहा हो, जिसमें सेना नहीं आ रहा, सेवक आ रहा है, इसमें जैश नहीं आ रहा, इसमें जो है ना हिजब नहीं आ रहा, हिजबुल्लाह नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है सेवक। नहीं वो तो और कहीं से अपने एक्शन से। और दूसरी बात, अच्छा मैं एक और बात बताऊं जी, आरएसएस की एक और कमाल की बात है जो बहुत कम लोग पॉइंट आउट करते हैं। इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो जनरली, मैं जब ये कहूंगा तो शायद भारत के भी जो एंटी आरएसएस लोग हैं वो भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। आरएसएस में जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है वो इतना बड़ा है, साइंटिफिक एलिमेंट इतना बड़ा है, ठीक है। उसमें कोई नारे लगाने वाले भी 2-4 लोग होंगे, कोई ऐसी कोई उल्टी सीधी बात भी कर देगा, कहीं ना कहीं से होगा, लेकिन वो इनफैक्ट कोई आरएसएस के कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते, वो ऐसे कोई फ्रिंज से कुछ बात कर दी है, जनरल पब्लिक सम टाइम कोई पॉलिटिशियन टाइप कर देता है, घूम गया, चढ़ गई किसी को सम टाइम। जो कमाल की बात है, आरएसएस का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, फिलॉसफी पर, साइंस रिसर्च पर, वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा। फिर जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, सोशल स्ट्रेटजी के साथ जुड़ी हुई है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इनका ये नहीं है कि इसमें ये लोग, बल्कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है। मैंने जो इसका थोड़ा सा देखा तो उसमें मुझे स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आया कि डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एजुकेटेड। ये इसको इस तरह से लेके चलते हैं। शायद एक ज़माने में हम जब बच्चे थे, स्कूल में जमीयत तलबा हुआ करती थी, तो वो इसी तरह इसी मॉडल को लेके चलती थी। फिर अब ये जाहिल आदमी इमरान खान आरएसएस को समझे बगैर किस तरह की घटिया बातें करता है, चलिए ये तो खैर, चलिए इसकी जहालत जो है वो अपनी जगह पर है, वो पाकिस्तान के बड़े बड़े दानिश्वर इस जहालत में है। चलिए ये इसमें जो इमरान खान या पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं कि लफ्ज़ आरएसएस एक ऐसा टैबू बना दिया गया है कि जैसे कोई पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आरएसएस का भी कसूर है। वो इतने अपने कामों में मगन है, कि उन्होंने कभी ये इस अवेयरनेस की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया। मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम मैं और आप उनके साथ मिलकर करेंगे, एब्सोल्युटली करेंगे, और उनकी एक इंटेलिजेंसिया को लेकर आएंगे कि सर आप ज़रा बताएं तो सही कि इस पूरे अरसे में जब से ये बनी है आपने कितने कताल की बात की, कितने जिहाद की बात की, कितने आपने जो है ना लड़ाइयों की बात की, कितने लोगों को बम से उड़ाया, या कितने आप कश्मीर के लिए गए, कितने आप मतलब मैं बहुत सारे आरएसएस के दोस्तों को शोज में लाऊंगा जो आपको अपना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, मुझे ये दिखाना है दुनिया को चेहरा, ठीक है, जो अपना इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स
बताएंगे, जो अपनी साइंटिफिक अप्रोच बताएंगे, जो सोशल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेंगे। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको तो अपना इमेज बनाने या बिगाड़ने की भी फिक्र नहीं होती। वो तो अपने काम से काम, वो तो अपने काम से काम रखते सर, लेकिन समटाइम यू हैव टू कम आउट। ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हमने नहीं सोचा था। हाँ, ये आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि आरएसएस के जो उनकी सेवा है, जो उनकी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, जो उनका इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, उसको हम आगे। मैं खुद भारतीय मीडिया देखता हूँ, उसमें नहीं दिखाते हो। नहीं, वो तो पता नहीं किन चक्करों में लगे हुए। वो खुद 70 साल इसी खेल में रहे जिस खेल में इमरान खान है जी, ठीक है ना, बदकिस्मती से। हाँ, ठीक है, वो खुद अपनी चीजों को नहीं समझ सके।